आधा राधा बाबा रविनंदन, मैं वंश वाधवानी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब पे। ओके सॉरी, जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। केबीसी स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट सीजन में मैं ही होस्ट बन जाऊँ। ओके, जोक्स अपार्ट, एसएससी स्टेनो ग्रेड सी का एग्जाम, सीएनडी का एग्जाम आ रहा है 2 महीने बाद। एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया है। 23rd तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम इंस्पिरेशन एंड सम स्ट्रेटजी, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हमारे साथ है एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा मेरा फ्रेंड जिसे मैं 2018 से जानता हूँ। 5 साल से मैं उसके से कनेक्टेड हूँ एंड उसकी सारी जर्नी मैंने देखी है। ही स्टार्टेड एज एन एस्पिरेंट जिसको कुछ भी नहीं पता था शॉर्ट हैंड के बारे में, एंड ही वॉज नॉट सो गुड एट इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। आई वुड से के फ्रॉम बीइंग अ नोबडी, ही हैज in the journey of 5 years he has achieved a lot। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित सिंह परमार की, जिसका ग्रेड सी ऑल इंडिया रैंक है 111 और उन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन ग्रेड सी। That is something that almost everyone who begins his journey as a stenographer dreams of। हर कोई चाहता है कि ग्रेड सी MEA में बनना है, and here is someone who has achieved it। 5 साल लगे, 4 ट्रायल्स लगे, एंड फाइनली ही हैज अचीव्ड इट। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोहित, एंड रोहित थैंक यू वेरी मच फॉर अग्रीइंग टू मेक दिस वीडियो। आई एम श्योर ये वीडियो जो भी देखेगा उसे इंस्पायर भी करेगा, उसे मोटिवेट करेगा। कई लोग समझते हैं कि जो लोग पहले से ही इंटेलिजेंट है, जिनको बहुत ज़्यादा आता है, वो ही पास कर सकता है, वो ही ग्रेड सी में जाता है, वो ही MEA में जाता है। बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ परसिस्टेंस। एक ऐसा इंसान जिसने ड्रीम देखा एंड वो ड्रीम के पीछे लगा रहा 5 साल तक। मुझे याद है 2018-19 में टेलीग्राम ग्रुप था, उसने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया। ही हैज़ बीन वेरी एक्टिव एवरीवेयर। उसका एक चैनल था जिसपे हम क्विज खेला करते थे, एंड उसका रैंक वुड बी लाइक 10th 11th, और बाकी टॉप 5 में तो कोई और ही रहता था। ही वुड रेयरली बी सीन इन द टॉप 5। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19, जब कोविड आया 2019-20 में, उस टाइम पे की बात है ये। एंड बिकॉज ऑफ हिज परसिस्टेंस राइट नाउ ऑल इंडिया रैंक 111। यू शुड, इफ यू थिंक ऑफ इट, इट्स अ बिग डील। और ग्रेड सी MEA पाना इतनी ईजी बात नहीं है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में वो अपनी जर्नी भी शेयर कर रहे हैं एंड आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे, अपनी टिप्स देंगे कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। एंड सेकेंडली, अगर आप में से भी कोई सिलेक्ट हुआ है SSC स्टेनो इस वाली एग्जाम में, आप अपनी जर्नी, आप अपनी टिप्स शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मेरा यूज़र ID है वंशविलविन, VANSHWILLWIN। हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम अगर आपने स्टेनो का क्लियर किया है, नॉट जस्ट SSC स्टेनो, बट अगर आप समझते हैं कि आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रेटजी औरों को हेल्प कर सकती है, देन यू प्लीज गेट इन टच विथ मी। तो चलिए सुनते हैं रोहित से कि उनका क्या कहना है। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित सिंह परमार और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन अभी SSC स्टेनोग्राफर 2022 से MEA ग्रेड सी में हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 111 और मेरे मार्क्स 158.60 थे। टोटल 4 अटेम्प्ट्स बाद आज मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला है। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी। 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरे मार्क्स 98 आए थे। उस टाइम मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। देन मेरा सेकंड अटेम्प्ट 2019 में रहा। 2019 में मेरे मार्क्स 145 आए थे। उस टाइम मेरा स्किल क्वालिफाई नहीं था। देन मैंने थर्ड अटेम्प्ट 2020 में दिया। 2020 में मेरे मार्क्स 146 आए थे और मेरा ग्रेड D स्किल क्वालिफाई था, बट कुछ मार्क्स कम होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देन मेरा फोर्थ अटेम्प्ट 2022 में रहा जिसमें मेरे मार्क्स 158 आए और मेरा ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ है, MEA ग्रेड सी में। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ यहाँ पर मेरी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और मैंने क्या क्या बुक्स मैंने काम में ली, मैंने यूज़ करी बुक्स,
वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर सिलेक्शन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इसमें 100 नंबर की आती है। इंग्लिश मैंने प्रिपरेशन जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी वाली बुक से मैंने बेसिक क्लियर किए थे। उसमें आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और वोकेबलरी सेक्शन के लिए मैंने ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी मैंने पढ़ी थी, उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर्स भी आपको मिल जाएंगे। देन मैंने प्रैक्टिस सेट्स के लिए एसएससी इंग्लिश बाय अजय कुमार सिंह वाली प्रीवियस ईयर बुक वाली यूज़ करी थी। उसमें आपको 10 से 15 साल पुराने प्रीवियस ईयर सेट्स एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब के आपके प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। देन सेकंड जो है वो जीके सब्जेक्ट। इसमें आपको मैंने ल्यूसेंट बुक का यूज़ किया था। ल्यूसेंट बुक मैंने बेसिक से पढ़ी। इसके बाद मैंने ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी थे सारे सब्जेक्ट के। इसके अलावा मैंने जीके की प्रिपरेशन कहीं से नहीं करी ज़्यादा, और मैंने करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पब्लिकेशन वाली बुक रीड करी थी। देन थर्ड सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग मैंने एसएससी पीवाईक्यू किरण वाली बुक से सॉल्व किए थे, और इसके अलावा मैंने ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट भी लगाए थे। प्रीवियस ईयर्स मैंने इनके मॉक टेस्ट लगाए थे, और मॉक टेस्ट के अलावा मैंने इनका एनालिसिस भी किया था। जहाँ जहाँ पर मैं गलती कर रहा था उनके अलग से नोट्स बनाए थे। टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है हर क्वेश्चन के साथ। कभी कभी उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जो अपन को अपनी बुक्स में भी नहीं मिलती। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि ये अपन के एग्ज़ाम में आ सकती है, उसकी मैंने अलग से नोट्स बुक बनाई थी। नोट मैंने अलग इसलिए बनाए थे क्योंकि वो लास्ट टाइम मैं रिवीजन कर सकूं। देन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए और प्रीवियस ईयर्स भी मैंने सॉल्व किए, ग्रेड अप और दोनों टेक्स्ट बुक के। देन इसके बाद आता है टीयर 2। टीयर 2 मेरा शॉर्ट हैंड, मैंने सबसे पहले केसी कंप्लीट करी थी। केसी की वॉल्यूम 1 to 7 तक मैंने पहले बेसिक इनको कंप्लीट किया। देन उसके बाद लास्ट वाली वॉल्यूम 19 से 24 तक मैंने इनको बेसिक कंप्लीट करी। केसी के बाद मैंने प्रोग्रेसिव पर मूव किया। प्रोग्रेसिव से मैंने कुछ नए वर्ड्स निकाले जो जो करंट में यूज़ हो रहे थे, जैसे कि नई नई स्कीम्स आ रही थी, कुछ नई डिबेट्स आती हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट। तो इनमें जो भी नए वर्ड्स आए उनका मैंने अलग से नोट बनाए और उनकी अलग से आउटलाइन की प्रैक्टिस करी। और इसके अलावा मैंने टीयर 2 की अलग से ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। ऑनलाइन क्लासेस मैंने जोधपुर से ली थी। केपी सर इसको कंडक्ट कराते हैं। शॉर्ट एंड सर्जी नाम से क्लासेस हैं गूगल पर। इनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल एसएससी के मेथड पर बेस्ड है। एसएससी जैसे ही उनका सॉफ्टवेयर है वैसे ही वहाँ पर कॉपी चेक फैसिलिटी मिलती है आपको। केपी सर इसको ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, शॉर्ट एंड सर्जी नाम से है। और एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आप अपनी खुद की आउटलाइंस बनाएं। खुद की आउटलाइंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप ट्राई करिए कि आप दूसरों से अपनी आउटलाइंस ना पूछें। आप खुद की आउटलाइंस अगर बनाओगे तो आप अपने माइंड में खुद आउटलाइंस फॉर्म कर सकोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आउटलाइंस प्रैक्टिस करिए, उसके अलग से नोट्स बनाइए। और लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की प्रैक्टिस करिए और टीयर 1 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और खुद के अलग से नोट्स बनाइए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए। थैंक यू।